जी मैं शोभना ऋतु शुक्ला जयपुर सभी को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं अपने सहयोगी मित्रों, संयोजक आदरणीय अतुल अविरल जी का और हमारी वेब संचालिका आदरणीय मोनिका शर्मा जी का भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और डॉक्टर सुरीन जैन जी का और बिटिया काव्यश्री जैन का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, जिनके पेज पर आज हम ये कार्यक्रम संपन्न कर पा रहे हैं। आज हम सभी काव्य जगत के उस अनमोल सितारे का स्वागत और अभिनंदन करने के लिए एकत्रित हुए हैं, जो जाने माने लोकप्रिय अंतरराष्ट्रीय कवि हैं, जिनको हरियाणा सरकार और राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, जो कई वर्षों से प्रतिदिन एक मुक्तक गढ़ते हैं और उनकी कविता, गीत, मुक्तक, गजल हर विधा में लिखने के साथ ही साथ एक उत्कृष्ट मंच संचालक भी हैं। देश के विभिन्न टीवी चैनल्स पर, न्यूज चैनल्स पर, जिनको हम आए दिन देखते रहते हैं और जो युवा कलमकारों की प्रेरणा बने हुए हैं। मैं उन्हीं की चार पंक्तियां आप सभी के सामने पढ़ती हूँ, रखती हूँ। धूल जैसे कदम से मिलती है, जिंदगी रोज हमसे मिलती है। इस दुनिया में ऐसे कितने हैं जिनको शोहरत कलम से मिलती है। और इन बातों के अलावा मैं विशेष तौर पर कहना चाहूंगी कि इतनी सारी खूबियां होने के साथ साथ जो हृदय से अत्यंत निश्चल हैं, विनम्र हैं, निर्मल हैं, ऐसे हमारे दादा आदरणीय दिनेश रघुवंशी जी का आज इस कार्यक्रम में मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और उनका स्वागत करने के लिए मैं बुलाना चाहती हूँ अतुल अविरल जी को। स्वागत है सर। अतुल जी। राधे कृष्णा, प्रणाम दादा। माँ वीणा पाणी नमस्तुभ्यं, माँ पद्मासना नमस्तुभ्यं, माँ धवल किरीटी नमस्तुभ्यं, माँ कुंतल केशी नमस्तुभ्यं, माँ धवल किरीटी नमस्तुभ्यं, माँ कुंतल केशी नमस्तुभ्यं, माँ सविता सविरल नमस्तुभ्यं, माँ अविरल अविरल नमस्तुभ्यं, माँ अविरल अविरल नमस्तुभ्यं। माँ वीणा पाणी आलादिनी श्वेत पद्मासना को नमन करता हूँ। वंदन दादा दिनेश जी रघुवंशी साहब का, चंदन और अभिनंदन सभी गुणीजनों का, बिटिया काव्य सृजन परी का, सभी गुणीजनों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दादा का बड़प्पन है कि हमें सुनने का मौका दिया है और मौके पर मेरी दो लाइन छोटी कलम से दादा को समर्पित करता हूँ कि जिंदगी में मिले मौके यूं न गंवाए बार बार, जिंदगी में मिले मौके यूं न गंवाए बार बार, यदि निकल गए सभी मौके तो एक मौका है तैयार, यदि निकल गए सभी मौके तो एक मौका है तैयार, एक मौका है तैयार जो इसे तत्क्षण बुला लेगा। क्या अतुल ये राय, वह मौका ही अगले मौके को तुरंत बुला लेगा। क्या अतुल ये राय, वह मौका ही अगले मौके को तुरंत बुला गया। प्रणाम दादा, आप आए और हमें अनुग्रहित करें। जय श्री कृष्ण। जी मैं स्वागत अब इन पंक्तियों के साथ सम्मान आदरणीय दिनेश रघुवंशी सर को काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करना चाहती हूँ। चार पंक्तियां आपके सम्मान में कहती हूँ और आपको काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करती हूँ। कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। और पूछना है तो गजल वालों से पूछो जाकर, पूछना हो तो गजल वालों से पूछो जाकर, कैसे हर बात सलीके से कही जाती है। तो आप सभी जिनको सुनना चाहते हैं, हम आप सभी लोग जिनको जल्द ही जल्द सुनना चाहते हैं और वक्त जाया ना करते हुए मैं सर को सादर आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और अपना काव्य पाठ करें। बहुत धन्यवाद शोभना जी। स्वागत है सर। मैं काव्यश्री जैन के इस ऑफिशियल पेज पे जितने भी काव्य प्रेमी हैं, मैं उन सबको प्रणाम निवेदित करता हूं और जितने भी आज के संयोजक हैं उन सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं और उनका आभार व्यक्त करता हूं कि अच्छे लोगों के सम्मुख काव्य पाठ का एक अवसर दिया। सभी को मेरा धन्यवाद। अविरल जी का विशेष रूप से आभार, उन्होंने इस पेज से जोड़ने का काम किया। तो मैं, चूंकि अभी शोभना जी ने कहा गजल का जिक्र कर दिया, तो यदि आपकी अनुमति हो मैं गजल से ही शुरू हो जाता हूँ, फिर सुनिएगा। मुझे ये नहीं पता अनुमति कहाँ से मिलेगी। जी हाँ, कोई तो बोलता रहे एक बार। ठीक, सुनिएगा जी। लिखने वाले तुझे पता क्या है,
लिखने वाले तुझे पता क्या है, लिखने वाले तुझे पता क्या है, मेरी किस्मत में लिख दिया क्या है, मेरी किस्मत में लिख दिया क्या है। शेर सुनिएगा। उम्र भर वो न जान पाएगा, उम्र भर वो न जान पाएगा, उम्र भर वो न जान पाएगा, मेरे होठों पे ये दुआ क्या है, मेरे होठों पे ये दुआ क्या है। बतौर खास एक शेर से देखिएगा। मुझको तूने जमीन पे खोया है, मुझको तूने जमीन पे खोया है, मुझको तूने जमीन पे खोया है, अब खलाओं में ढूंढता क्या है, अब खलाओं में ढूंढता क्या है। दर्द ख्वाबों में आ गया लेकिन, दर्द ख्वाबों में आ गया लेकिन, दर्द काबू में आ गया लेकिन, मेरी पलकों पे ये रुका क्या है, मेरी पलकों पे ये रुका क्या है। आखिरी शेर देखिएगा। चारों पल साथ भी तो गुजरे हैं। राजकुमार जी देखिएगा। चार पल साथ भी तो गुजरे हैं, चार पल साथ भी तो गुजरे हैं, मुझको किस्मत से फिर गिला क्या है, मुझको किस्मत से फिर गिला क्या है। लिखने वाले तुझे पता क्या है, तूने किस्मत में लिख दिया क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष गर्ग जी। बहुत सारे लोगों का स्नेह मिल रहा है। सुनिएगा, आज मैं अलग हट के कुछ सुनाना चाहता हूँ, मेरा मन है आज ऐसा। सुनिएगा। किसी से बात कोई आज कल नहीं होती, किसी से बात कोई आज कल नहीं होती, किसी से बात कोई आजकल नहीं होती, इसीलिए तो मुकम्मल गजल नहीं होती, इसीलिए तो मुकम्मल गजल नहीं होती। एक मतला और सुनिएगा। गजल सी लगती है लेकिन गजल नहीं होती, गजल सी लगती है लेकिन गजल नहीं होती, गजल सी लगती है लेकिन गजल नहीं होती,
सभी की जिंदगी खिलता कंवल नहीं होती, सभी की जिंदगी खिलता कंवल नहीं होती। और एक शेर अच्छा लगेगा, सुनिएगा। ये लगभग 35 साल पुरानी गजल सुना रहा हूं मैं आपको। तमाम उम्र तजुर्बात ये सिखाते हैं, तमाम उम्र तजुर्बात ये सिखाते हैं, तमाम उम्र तजुर्बात ये सिखाते हैं। कोई भी राह शुरू में सहल नहीं होती, कोई भी राह शुरू में सहल नहीं होती। देखिएगा, बहुत अच्छा शेर पढ़ता हूं। मुझे भी उससे कोई बात अब नहीं करनी, मुझे भी उससे कोई बात अब नहीं करनी, मुझे भी उससे कोई बात अब नहीं करनी। अब उसकी ओर से जब तक पहल नहीं होती, अब उसकी ओर से जब तक पहल नहीं होती। सुरेंद्र जी प्रणाम, रामायण जी बहुत बहुत, अतुल भैया देखना, अब उसकी ओर से जब तक पहल नहीं होती। मोनिका जी प्रणाम, हरि प्रकाश जी आए हैं, स्वागत है आपका। अब उसकी ओर से जब तक पहल नहीं होती। आखिरी शेर सुनिए इस गजल का। वो जब भी हंसती है कितनी उदास लगती है, वो जब भी हंसती है कितनी उदास लगती है, वो जब भी हंसती है कितनी उदास लगती है। वो एक पहेली है, वो एक पहेली है जो मुझसे हल नहीं होती। जावेद भाई, वो जब भी हंसती है कितनी उदास लगती है, वो एक पहेली है जो मुझसे हल नहीं होती। किसी से बात कोई आज कल नहीं होती, किसी से बात कोई आज कल नहीं होती, इसीलिए तो मुकम्मिल गजल नहीं होती, इसीलिए तो मुकम्मल गजल नहीं होती। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सम्मुख दो गजलें प्रस्तुत कर दी मैंने, और सुनिएगा, देखिएगा अच्छी लग रही हैं या नहीं ये तो आप जानते होंगे, लेकिन सुनिएगा। अभी मेरा मन है कि मैं एक ऐसी रचना पढ़ूं जिसको मैंने एक बार लाइव सुनाया है आज तक। किसी एक पेज पर मैं लाइव था कि कवि, ईश्वर ने यदि हमें कवि बनाया है, हमें क्यों चयनित किया है उस परमात्मा ने, उस परम शक्ति ने। कवि को सूर्य कहा गया है। जितने भी रचनाकार इस मंच से जुड़े हुए होंगे, इस वक्त सुन रहे होंगे, यह गीत कहीं ना कहीं एक अलग सी रोशनी देता हुआ महसूस होगा, आत्मबल को बढ़ाएगा। लगेगा कि हाँ भगवान तेरा धन्यवाद, तूने हमें कलम देकर हमें दुनिया के दुख, दुनिया के कष्टों को हरने का काम सौंपा है, उनको राह दिखाने का काम सौंपा है। तो मेरे एक मन का गीत सुनिए, मैं तहत में पढ़ता हूं, ये बहुत पुरानी रचना है, और क्यों हम लोग कवि बने हैं या क्यों हम लोगों का चयन किया है उस परम शक्ति ने। देखिएगा। दूसरों का दर्द तेरे गीत में शामिल है जब से,
एक अनजानी सी खुशबू बस गई है मन में तब से। मैं पूछना चाहता हूं रितु जी, क्योंकि आप कंट्रोलिंग पैनल पर हैं, आवाज ठीक पहुंच रही है? बस ये बता दें एक बार। रुचि शर्मा जी प्रणाम आपको, जो भी सुन रहे हैं, लेकिन एक बार मुझे ये बता दें मेरी आवाज ठीक पहुंच रही है, क्योंकि मुझे लग रहा है मेरी आवाज शायद आज थोड़ी कम है। दूसरों का दर्द तेरे गीत में शामिल है जब से, एक ड्राइवर अनजानी सी सही आ रही है खुशबू आवाज। बस। अच्छा अतुल जी थैंक यू, बस फिर कोई दिक्कत नहीं है। दूसरों का दर्द तेरे गीत में शामिल है जब से, एक अनजानी सी खुशबू बस गई है मन में तब से, उस घड़ी से ही तो खुद को कुछ अधिक पहचान पाया, लेखनी का कर्म क्या है तू तभी से जान पाया। दूसरों का दर्द तेरे गीत में शामिल है जब से। पंक्तियां देखिए कि दूर तक गहरा तिमिर था, रास्ता भी खो गया था, यूं लगा के भाग्य लिखते ईश भी कुछ सो गया था, क्या पता था वेदना कुछ इस तरह आकार लेगी, रोशनी देगी तुझे और एक नया संसार देगी। चिर निरंतर साधना के मंत्र का प्रतिफल मिला तो, चिर निरंतर साधना के मंत्र का प्रतिफल मिला तो, इस सकल जग में कवि की लेखनी ने मान पाया, उस घड़ी से ही तो खुद को कुछ अधिक पहचान पाया, लेखनी का कर्म क्या है तू तभी से जान पाया। श्रेष्ठ कवियत्री स्वदेश सिंह चरौरा जी आ गए हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं बहुत बहुत। हमारी भाभी जी बहुत ही श्रेष्ठ कवियत्री, हमारे चरौरा साहब भी। देखिएगा कि प्रेम करुणा धार उर में सत्य से मत मुंह चुराना, प्रेम करुणा धार उर में सत्य से मत मुंह चुराना, ज्ञान ज्योति से तू अपनी इस जगत को जगमगाना, सौंप कर ये लेखनी माने दिया वरदान तुझको, तू मनुजता के लिए संजीवनी को खोज लाना। ये पंक्तियां फिर से पढ़ना चाहता हूं, लिखने के बाद मुझे लगा कुछ अच्छा हुआ है। प्रेम करुणा धार उर में सत्य से मत मुंह चुराना, मध्यम भैया बिल्कुल सुनाऊंगा, मछलियां बोली आज। प्रेम करुणा धार उर में सत्य से मत मुंह चुराना, ज्ञान ज्योति से तू अपनी इस जगत को जगमगाना, सौंप कर ये लेखनी माने दिया वरदान तुझको, तू मनुष्यता के लिए संजीवनी को खोज लाना, इससे बढ़कर और कुछ सौभाग्य हो सकता नहीं, इस कबीरी लेखनी का तूने ये वरदान पाया, उस घड़ी से ही तो खुद को कुछ अधिक पहचान पाया, लेखनी का कर्म क्या है तू तभी से जान पाया। कविता की अंतिम पंक्तियां सुनिए। विचलित हो उठती है युवा पीढ़ी, हमें ज्यादा फॉलोअर नहीं मिले, हमें पसंद नहीं किया, हमें तालियां नहीं मिले, मंच नहीं मिले, ये तमाम चीजों से परे हटकर एक आखिरी बंद इस गीत का समर्पित है, सुनिएगा। सत्य की राहों पे अक्सर लेखनी पर वार है तो, सत्य की राहों पे अक्सर लेखनी पर वार है तो, अर्थ युग में भावनाओं का अगर प्रतिकार है तो, यूं विवश होने से तेरे भाग्य बदलेगा नहीं, उठ कवि तुझ पे कलम रूपी तेरा हथियार है तो, उठ कवि तुझ पे कलम रूपी तेरा हथियार है तो, युग युगों से वक्त को अनुकूल अपने ही बनाकर शब्दकारों ने धरा पर हर कहीं सम्मान पाया, उस घड़ी से ही तो खुद को कुछ अधिक पहचान पाया, लेखनी का कर्म है तू तभी से जान पाया। पंक्तियां कविता ये समाप्त हो गई, और मैं जिस गीत की बहुत ज्यादा फरमाइश आ रही है, मछलियां बोली, वो मैं पढ़ना चाहता हूं, सुनिएगा। धन्यवाद बहुत बहुत शोभना जी, सभी का फिर से धन्यवाद करता हूं। अतुल भाई बीच में पानी की एक सिप भी ले सकता हूं। आकांक्षा जी प्रणाम आपको बहुत बहुत, सुनिएगा। मछलियां बोली हमारे भाग्य में, मछलियां बोली हमारे भाग्य में, ढेर सा है जल तो तड़पन भी बहुत है, ढेर सा है जल तो तड़पन भी बहुत है, मछलियां बोली हमारे भाग्य में। पंक्तियां देखें, 5 अंतरे का गीत है ये, पहला अंतरा। शाप है या ये कोई वरदान है, शाप है या ये कोई वरदान है, ये समझ पाना कहाँ आसान है, एक पल ढेरों खुशी ले आएगा,
एक पल में जिंदगी वीरान है, एक पल में जिंदगी वीरान है। लड़कियां बोली हमारे भाग्य में, लड़कियां बोली हमारे भाग्य में। पर है उड़ने को तो बंधन भी बहुत हैं, पर है उड़ने को तो बंधन भी बहुत हैं। ढेर सा है जल तो तड़पन भी बहुत हैं। मछलियां बोली हमारे भाग्य में। पंक्तियां देखिए, और मैं बताना चाहता हूं जो लोग सुन रहे हैं उन्हें, ये जो अब बंद प्रस्तुत करूंगा मैं, ये मेरे जीवन का मेरा व्यक्तिगत बंद है। और इस बंद को लिखते हुए मैं जब मैं 2 वर्ष की आयु में पिताजी को खो दिया था मैंने, लेकिन कहीं मैं जब शब्द जोड़ने थोड़े बहुत सीख पाया तो मुझे लगा कि मैं 18 वर्ष की आयु में मेरी माँ, जिसे दुनिया के सबसे बड़े साय से वंचित होना पड़ा हमेशा के लिए, तो उसको मैंने किस तरह से बांध सकता हूं। बड़े लोग बैठे हैं, मुझे, मैं ये सोचता ही नहीं कि कौन वरिष्ठ है या कौन है, सब लोग अच्छे हैं, जो लिख रहे हैं वो सब अच्छे हैं। ये बंद सुनिए, ये मेरा व्यक्तिगत है। स्वदेश जी, ये बंद सुनना। पर है उड़ने को तो बंधन भी बहुत हैं, ढेर सा है जल तो तड़पन भी बहुत है। पंक्तियां देखें आप, कि भोली भाली मुस्कुराहट अब कहाँ, भोली भाली मुस्कुराहट अब कहाँ, वो रुपहली सी सजावट अब कहाँ। सांकले दरवाजों से कहने लगी, जानी पहचानी वो आहट अब कहाँ, जानी पहचानी वो आहट अब कहाँ। चूड़ियां बोली हमारे भाग्य में, चूड़ियां बोली हमारे भाग्य में, हैं खनक सभी को मेरा नमस्कार। अभी आदरणीय दादा दिनेश रघुवंशी जी का नेटवर्क कनेक्शन कटने के कारण थोड़ा विलंब हो रहा है, वो पुनः हमारे बीच में आएंगे। और मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, सभी लोग जो जुड़े हुए हैं और जो लोग लगातार देख रहे हैं। शोभना ऋतु शुक्ला जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं। अभी आदरणीय दादा हमारे बीच में सभी लोगों का लगातार कमेंट आ रहा है। मैं सभी का स्वागत करता हूं। आदरणीय संतोष दुबे जी, आदरणीय अतुल जी, आदरणीय शोभना जी, मोनिका शर्मा जी। शोभना जी, अगर आप सुन रहे हैं तो आप जुड़िए जरा।
अतुल जी धन्यवाद, मोनिका जी, देवेश देव जी, मध्यम सक्सेना जी हमारे बीच में जुड़े हुए हैं, छोटे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। संतोष जी, मध्यम जी, मनीष गर्ग जी, अतुल जी, देवेश जी, अतुल जी, अगर आप लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो जुड़िए। शोभना जी, हमारे देखता बीच हूँ। में हाँ हाँ पुनः दिनेश रघुवंशी जुड़ हाँ चुके हैं। हाँ। मैं करता हूँ वो और पुनः आग्रह करता हूँ काव्य पाठ के लिए, आदरणीय अच्छा अच्छा, रघुवंशी मैं दादा जी। मुझे ये समझ में नहीं आया कि वो बीच में लाइट चली गई थी, तो हालांकि मोबाइल डाटा ऑन है मेरा, फिर भी पता नहीं डिस्कनेक्ट क्यों हुआ। जी हेलो। स्वागत है, आप पढ़िए। तो मैं वो अंतरा दोबारा लेता हूँ, शायद मुझे लग रहा है वो पहुंच नहीं पाया था। जी जी स्वागत है। कि भोली भाली मुस्कुराहट अब कहाँ, वो रुपहली सी सजावट अब कहाँ, साकलें दरवाजों से कहने लगी, जानी पहचानी वो आहट अब कहाँ, चूड़ियां बोली हमारे भाग्य में, चूड़ियां बोली हमारे भाग्य में, है खनकते सुख तो टूटन भी बहुत है खनकते सुख तो टूटन भी बहुत है, ढेर सा है जल तो तड़पन भी बहुत है। व्यवधान के लिए माफी चाहता हूं, देखिएगा। सभी को प्रणाम। सपना जी, देव जी, दिन तो पहले भी थे कुछ प्रतिकूल से, शूल पहले भी तो लिपटे फूल से, किस लिए फिर दूरियां बढ़ने लगी, क्यों नहीं आती इधर अब भूल से, क्यों नहीं आती इधर अब भूल से, तितलियां बोली हमारे भाग्यों में, तितलियां बोली हमारे भाग्यों में, हैं महकते पल तो अड़चन भी बहुत हैं महकते पल तो अड़चन भी बहुत हैं, ढेर सा है जल तो तड़पन भी बहुत है। पंक्तियां देखिएगा। रास्ता रोका घने विश्वास ने, माध्यम जी क्या लिख रहे हैं? समझ में नहीं आया थोड़ा सा, भैया ने कुछ लिखा है। एनीवे, रास्ता रोका घने विश्वास ने, अपनेपन की चाहने एहसास ने, किस लिए फिर बरसे बिन जाने लगी, बदलियों से जब ये पूछा प्यास ने, बदलियों से जब ये पूछा प्यास ने, बदलियां बोली हमारे भाग्य में, बदलियां बोली हमारे भाग्य में, हैं अगर सावन
तो भटकन भी बहुत है अगर सावन, तो भटकन भी बहुत है, ढेर सा है जल तो तड़पन भी बहुत है। अंत सुनिए गीत का। भावना के अर्थ तक बदले गए। बहुत सारे लोग पहली बार सुन रहे हैं, मुझे सूचना मिली उत्तरांचल के बहुत सारे लोग सुन रहे हैं। मैं उन सभी को प्रणाम करता हूं, और जो भी गीत का समर्थन करता है, कविता का समर्थन करता है, वो सभी मेरे लिए प्रणम्य है। कि भावना के अर्थ तक बदले गए, वेदना के अर्थ तक बदले गए, कितना कुछ बदला गया इस शोर में, प्रार्थना के अर्थ तक बदले गए, प्रार्थना के अर्थ तक बदले गए। अंतिम पंक्तियां सुनिए। चुप्पियां बोली हमारे भाग्य में, चुप्पियां बोली हमारे भाग्य में, कहने का है मन तो उलझन भी बहुत है, कहने का है मन तो उलझन भी बहुत है, ढेर सा है जल तो तड़पन भी बहुत है, मछलियां बोली हमारे भाग्य में। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है व्यवधान के बावजूद भी ये गीत पसंद आया होगा। एक गीत पढ़ता हूं, याद हो गया है मुझे, और मुसाफिर साहब ने इसको गाया है। अपने बड़े प्रसिद्ध गायक हैं मुसाफिर जी, और 15-16 दिन के अंदर शायद मुझे लगता है 4 लाख के करीब लोगों ने इसको देखा है। तो एक छोटी सी कविता सुन लीजिए। अभी इसी लॉकडाउन के दरमियान को कोरोना से भी सामना करना पड़ा हम, मेरे पूरे परिवार को। तो मैंने उसमें वो भाव समेटा है। मुखड़ा इसका गीत का मैंने बहुत पहले लिखा था, लेकिन अंतरे एक अंतरा पहले था और बाकी 3 अंतरे अभी लिखे हैं। जितना याद आ जाए मुझे, मैं आप सबके सम्मुख रखता हूँ, सुनिएगा। बहुत बहुत सभी को प्रणाम करता हूँ। सपने सक्सेना जी, माध्यम सक्सेना जी, सपना शर्मा जी, सुरेंद्र जैन साहब, जो जो भी मेरे सामने, सभी, अविरल जी, प्रणाम करता हूँ। सभी, शोभना जी, सभी लोग, काव्य मनीषी हैं, मनीष गर्ग भैया, आपके पेज पर भी मैं आया था एक दिन, और अतुल जी, कुलदीप, प्रियदर्शी जी, बहुत बहुत सभी को प्रणाम करता हूँ। किसी का नाम छूट जाए तो मुझे माफ कर दीजिएगा जरूर। मैं बहुत बहुत सुनिएगा। हो दिन तो ऐसे निकल गए, 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 बचपन में गुल्लक से जैसे पैसे निकल गए, दिन तो ऐसे निकल गए, दिन तो ऐसे निकल गए। एक अंतरा जो जब लिखा था मुखड़ा उसके साथ उतरा था, बाकी नए हैं। पुराना अंतरे से शुरू करता हूं, सुनेगा। वो दिन काबू में कब आते हैं, दिन काबू में कब आते हैं, ये तो आते ही जाते हैं, दिन काबू में कब आते हैं, ये तो आते ही जाते हैं। अब ये बात समझ में आई, दिन तो होते हैं हर जाई, तेरी मेरी क्या हस्ती, तेरी मेरी क्या हस्ती, कैसे कैसे निकल गए, वो दिन तो ऐसे निकल गए, दिन तो ऐसे निकल गए। पंक्तियां देखेगा कि
बीता कल है अच्छा लगता, बीता कल है अच्छा लगता, और ये आज लगे है ठगता। बीता कल है अच्छा लगता, और ये आज लगे है ठगता। लोग बड़े हों चाहे छोटे, बीते दिन कब किसके लौटे। कल को लेकर सोचे जो, कल को लेकर सोचे सब, अंधे से निकल गए। वो दिन तो ऐसे निकल गए, बचपन में गुल्लक से जैसे पैसे निकल गए। दिन तो ऐसे निकल गए। हरी चौहान जी प्रणाम। ये बंद सुनना, ये बहुत अच्छा लगेगा। जब हम लोग लगभग 2 महीने घर में रहे अभी, और हॉस्पिटलाइज रहे हम 11-12 दिन, तो मैंने उन दिनों के भाव को इस मुखड़े में, इस अंतरे में बांधा है, और शायद बहुत अच्छा लगेगा। विकास भैया देखना, बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को प्रणाम करता हूं। जगमग जगमग नभ के तारे, ये बहुत अच्छा बंद है, हृदय से स्वीकारना। वो जगमग जगमग नभ के तारे, तुझसे बोल रहे हैं प्यारे। जगमग जगमग नभ के तारे, तुझसे बोल रहे हैं प्यारे। जब तक सफर बंधे हैं पग में, तब तक हंसकर जी ले जग में। जब तक सफर बंधे हैं पग में, तब तक हंसकर जी ले जग में। छोड़ चदरिया यहीं कबीरा, छोड़ चदरिया यहीं कबीरा, दे संदेश से निकल गए। वो दिन तो ऐसे निकल गए, बचपन में गुल्लक से जैसे पैसे निकल गए। वो दिन तो ऐसे निकल गए। और इस गीत की आखिरी पंक्तियां और इस बंद की आखिरी पंक्ति में प्रार्थना करूंगा आप सभी सुधी श्रोताओं से, सभी कवियों से, श्रेष्ठ जनों से, उसको महसूस ना कि ये किस तरह से कभी कभी मां सरस्वती सौंपती होगी। सुनिएगा। कोई बीता कल लौटाए, बदले में सब कुछ ले जाए। नामुमकिन है ऐसा होना, बचपन छूट गया है सलोना। ये 4 पंक्ति सहज पंक्तियां, आमद की पंक्तियां यूं ही उतर जाएंगी। लेकिन अब जो प्राण पंक्ति है वो सुनिएगा कि कोई बीता कल लौटाए, बदले में सब कुछ ले जाए। कोई बीता कल लौटाए, बदले में सब कुछ ले जाए। नामुमकिन है ऐसा होना, बचपन छूट गया है सलोना। बचपन छूट गया है सलोना। जीवन की माला के मन के, जीवन की माला के मन के एक सिरे से निकल गए। दिन तो ऐसे निकल गए, दिन तो ऐसे निकल गए। जीवन की माला के मन के एक सिरे से निकल गए। दिन तो ऐसे निकल गए, बचपन में गुल्लक से जैसे पैसे निकल गए। दिन तो ऐसे निकल गए। आप लोग अपना समय दे रहे हैं, मैं बहुत एहसानमंद हूं आपका, और इस पेज का भी मैं एहसानमंद हूं। मुझे बहुत सारे लोग, हो सकता है बहुत सारे लोग पहली बार सुन रहे हो, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं अविरल जी और जैन साहब, शोभना जी, आप सभी का, डॉक्टर संतोष दुबे जी, प्रणाम बहुत बहुत। और अब मैं, अनुमति दीजिए तो मैं एक गीत और सुनाना चाहता हूं, सुनिएगा। एक अलग किस्म का गीत पढ़ने का मन है, नज्म नुमा गीत और गीत नुमा नज्म। सुनिएगा, क्या बात है मनीष जी, जीवन की माला के मन की। धन्यवाद बहुत बहुत। ये जो बंद में पढ़ने जा रहा हूं,
ये जो गीत पढ़ने जा रहा हूं, इसको आप ये देखिएगा कि ये एक सिटिंग में जो उतरता है उसका एक हिस्सा है। कॉलेज दिनों में जब मैं कभी था तो तब की एक ये कविता है। तब ये भी नहीं पता होता था गीत कहना है, गजल कहनी है, मुक्तक कहना है, जो जैसा आता था। बीकॉम का स्टूडेंट था मैं, ये मैंने तब लिखा था। आज बहुत दिनों में मेरी पुस्तक मेरे सामने है, ये मेरा मन है, सुनिएगा। कोई तुझको मुझसे ज्यादा चाहता है। जितने भी लोग सुन रहे हैं, शैलेंद्र जी प्रणाम आपको सर। एक भी व्यक्ति इस कविता को, इस नज्म को या इस गीत को किसी ने नहीं सुना होगा जो पढ़ने जा रहा हूं, ये मेरा दावा है, पहली बार पढ़ूंगा। कोई तुझको मुझसे ज्यादा चाहता है, कब तलक रखूं मैं अपने दिल पे ये पत्थर संभाले, इसलिए खत मैंने तेरे कर दिए तेरे हवाले। कोई तुझको मुझसे ज्यादा चाहता है। मैं तेरी बातों की ये जादूगरी समझूं तो कैसे, मैं तेरी बातों की ये जादूगरी समझूं तो कैसे, मैं तेरी इस बेरुखी को बेबसी समझूं तो कैसे, मैं किसी तरह तसल्ली अपने दिल को दे भी लूं तो जिंदगी को जिंदगी बिन जिंदगी समझूं तो कैसे, मैं तेरी बातों की ये जादूगरी समझूं तो कैसे, मैं तेरी इस बेरुखी को बेबसी समझूं तो कैसे, मैं किसी तरह तसल्ली अपने दिल को दे भी लूं तो जिंदगी को जिंदगी बिन जिंदगी समझूं तो कैसे। छोड़ता हूं ये तुझी पर फैसला, तू मेरी दरिया दिली का कोई भी मतलब निकाले, कब तलक रखूं मैं अपने दिल पे ये पत्थर संभाले, इसलिए खत मैंने तेरे कर दिए तेरे हवाले। कोई तुझको मुझसे ज्यादा चाहता है। बलवीर वर्मा जी प्रणाम बहुत बहुत। विकास भैया सुनना, तेरी तेरी आंखों में नई एक रोशनी रहने लगी है, तेरी आंखों में नई एक रोशनी रहने लगी है, तेरे होठों पर हमेशा अब हंसी रहने लगी है, तूने मेरा हाल पूछा है तुझे बतला रहा हूं, मेरी अपने आप से अब दुश्मनी रहने लगी है, मेरी अपने आप से अब दुश्मनी रहने लगी है, तू तरस मत खा मेरे हालात पर, मेरी दुनिया लुट गई है, तू नई दुनिया बसा ले, कब तलक रखूं मैं अपने दिल पे पत्थर संभाले, इसलिए खत मैंने तेरे कर दिए तेरे हवाले। कोई तुझको मुझसे ज्यादा चाहता है। अपनी सांसें तू किसी के नाम लिखे मुझको क्या है। कहानी थोड़ी और गंभीर हो जाएगी, दो अंतरे बचे हैं। अपनी सांसें तू किसी के नाम लिखे मुझको क्या है, तू किसी को अपना बोले अपना समझे मुझको क्या है, मुझको क्या है बेखुदी तेरी कहीं ले जाए तुझको, अपने दिल में तू कोई भी बात रखे मुझको क्या है। बात अब कोई नहीं चुभती मुझे, बात के नश्तर तू मुझ पे आज कितने ही चला ले, कब तलक रखूं मैं अपने दिल पे ये पत्थर संभाले, इसलिए खत मैंने तेरे कर दिए तेरे हवाले। दोस्तों जब ये लिख रहा था तो मुझे लगा कुछ ज्यादा हो गया। अंत देखिए, आखिरी पंक्तियां कविता की अच्छी लगेंगी शोभना जी। जिस तरह से डाल पर सूखे हुए पत्ते बचे हैं, मुझ पे भी जीने की खातिर तेरे कुछ किस्से बचे हैं। जिस तरह, सर्वेश जी प्रणाम करता हूं आपको, जिस तरह एक डाल पर सूखे हुए पत्ते बचे हैं, मुझ पे भी जीने की खातिर तेरे कुछ किस्से बचे हैं, कितना कुछ अब भी बचा है क्या बताऊं आज तुझको, एक धरोहर की तरह से तेरे कुछ सपने बचे हैं, खो न दूं मैं ये धरोहर है तेरी, आज आकर तू मेरी आंखों से ये सपने चुरा ले, कब तलक रखूं मैं अपने दिल पे ये पत्थर संभाले, इसलिए खत मैंने तेरे कर दिए तेरे हवाले। कोई तुझको मुझसे ज्यादा चाहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आपको गीत सुना दिए, तहत में भी सुना दिए। मन शर्मा जी प्रणाम करता हूं। हरि चौहान सर, सामाजिक परिस्थितियों पर रोजाना लिखता ही हूं, लेकिन लाइव सेशन में मैं सोचता हूं, चूंकि वो तो मैं रोजाना पोस्ट कर ही देता हूं, सैकड़ों की संख्या में मुक्तक है मेरे, सैकड़ों की संख्या में। 10वां वर्ष चल रहा है निरंतर लिखते हुए। तो अब 10 साल में जो भी कुछ घटित हुआ है दुनिया में, वो सब मैंने बांधने की कोशिश की है। मैं अब आपके सम्मुख, यदि आप अनुमति देंगे तो फिर एक गजल पढ़ना चाहता हूं और आपके सामने पढ़ता हूं, सुनिएगा। कोशिश करता हूं मिल जाए, क्योंकि मैं तैयारी करके नहीं बैठता, जो सामने आ जाए वो सुनाने लगता हूं। बस मन यही है कि खुश रहे आ जाए और खुश रखा जाए लोगों को। ठीक है कि सुनिएगा। आपको वाकई दिल की गहराइयों से प्रणाम करता हूं और आप सबको अच्छा सुन रहे हैं आप, तभी मैं कुछ कह सकता हूं, कह अच्छा कह पा रहा हूं। सुनिएगा। एक गजल तहत में कुछ शेर अचानक याद आ गए। दिल की हसरत छुपा के रख लेना, दिल की हसरत छुपा के रख लेना, फिर
तू सबसे बना के रख लेना, दिल की हसरत छुपा के रख लेना, फिर तू सबसे बना के रख लेना, तू फरिश्तों के साथ रहता है, अपना दामन बचा के रख लेना। तू फरिश्तों के साथ रहता है, अपना दामन बचा के रख लेना। तूने क्या क्या नहीं कमाया है, तूने क्या क्या नहीं कमाया है, कुछ दुआ भी कमा के रख लेना, कुछ दुआ भी कमा के रख लेना। लोग क्या क्या न तुझसे पूछेंगे, लोग क्या क्या न तुझसे पूछेंगे। जख्म अपने छुपा के रख लेना, जख्म अपने छुपा के रख लेना। हौसला एक दिन तुझे देंगी, हौसला एक दिन तुझे देंगी। चिट्ठियों को बचा के रख लेना, चिट्ठियों को बचा के रख लेना। हौसला एक दिन तुझे देंगी, दिल की हसरत छुपा के रख लेना, फिर तू सबको अपना बना के रख लेना। गजल अचानक सामने आ गई और आपको सीधे सीधे ये मैंने पढ़ के सुना दी, सुनिएगा। और पढ़ता हूं, एक गजल तहत में और पढ़ देता हूं, फिर गा के सुनाऊंगा, फिर मां के मुख तक सुनाऊंगा, कुछ समय भी होता जा रहा है, सुनिएगा। तेरी जादूगरी पे हंसता हूं, तेरी जादूगरी पे हंसता हूं, या मैं अपनी खुदी पे हंसता हूं। जिंदगी तू रुला नहीं पाई, मैं तेरी बेबसी पे हंसता हूं। जिंदगी तू रुला नहीं पाई, मैं तेरी बेबसी पे हंसता हूं। सब मेरी सादगी पे हंसते हैं, सब मेरी सादगी पे हंसते हैं, और मैं सबकी हंसी पे हंसता हूं। सब मेरी सादगी पे हंसते हैं और मैं सबकी हंसी पे हंसता हूं। ये भटकना तो उम्र भर का है, अपनी आवारगी पे हंसता हूं। जिंदगी मुझ पे रोज हंसती थी, आज मैं जिंदगी पे हंसता हूं। जिंदगी मुझ पे रोज हंसती थी, आज मैं जिंदगी पे हंसता हूं। सुनिएगा। कोशिश करता हूं एक गजल और सुना दूं, बस उसके बाद में देखिएगा। मेरे मन की गजल है, आजकल मेरी जुबान पर चढ़ी हुई गजल है, मैं इसे गुनगुनाता भी रहता हूं। कई बार अपने लिए भी तो सुनाना जरूरी है जिंदगी में, अपने लिए। ठीक है, सुनिएगा। परेशान जिंदगी कब तक रहेगी। सीधे सीधे शब्द हैं, सीधा सीधा अर्थ है, कोई नक्काशी नहीं है। आपको लगेगा यहां से लिखी है और आपको लगेगा यहां पहुंच रही है, बस सुनिएगा। परेशान जिंदगी कब तक रहेगी, परेशान जिंदगी कब तक रहेगी। तुम्हारी बेरुखी कब तक रहेगी, तुम्हारी बेरुखी कब तक रहेगी। नए सपने सजा रखे हैं मैंने। बिल्कुल नया शेर सुनिएगा। नए सपने सजा रखे हैं मैंने, नए सपने सजा रखे हैं मैंने। भला वीरानगी कब तक रहेगी, भला वीरानगी कब तक रहेगी। मुखौटे पर मुखौटे हैं यहाँ पर, मुखौटे पर मुखौटे हैं यहाँ पर। मुखौटे पर मुखौटे हैं यहाँ पर। तुम्हारी सादगी कब तक रहेगी, तुम्हारी सादगी कब तक रहेगी। एक मीठा शेर सुनिएगा, कड़वे शेर सुने होंगे, सच्चे भी सुने होंगे, लेकिन एक मीठा शेर सुनिएगा।
न रह पाई हमारी दोस्ती जब, न रह पाई हमारी दोस्ती जब, न रह पाई हमारी दोस्ती जब, तो फिर ये दुश्मनी कब तक रहेगी, तो फिर ये दुश्मनी कब तक रहेगी, न रह पाई हमारी दोस्ती जब, तो फिर ये दुश्मनी कब तक रहेगी। आखिरी शेर इस गजल का। बदलते दौर में ये सोचता हूं, मैं अपने संवेदनशील मन को एक मिसरे में बांध पाया हूं। महसूस कर लीजिए, बस ये चाहता हूं। बदलते दौर में ये सोचता हूं, बदलते दौर में ये सोचता हूं, बदलते दौर में ये सोचता हूं, इन आंखों में नमी कब तक रहेगी, इन आंखों में नमी कब तक रहेगी, न रह पाई हमारी दोस्ती जब, तो फिर ये दुश्मनी कब तक रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। कई बार खुद को सुनाना पड़ता है और सुनाना चाहिए भी, हम भी तो एक मनुष्य हैं। अपने आप को श्रोता बनकर जब कभी रखते हैं तो अच्छा लगने लगता है। आपसे भी ये प्रार्थना करूंगा, कभी कभी अपने लिए भी गुनगुनाइए, अपने लिए भी कुछ ना कुछ ऐसा लिखिए। धन्यवाद। शालू सूर्या जी प्रणाम। इन आंखों में नमी कब तक रहेगी, धन्यवाद बहुत बहुत आप सबने। शोभना जी, तो एक गजल और पढ़ देता हूं यदि आप कहें, बहुत दिन हो गए गजलें पढ़े हुए, कोशिश करता हूं। मन करता है कभी कभी, क्योंकि मंचों पर तो देशभक्ति और माँ पिता जिंदगी सुना देता हूं, लेकिन मेरे भीतर का कवि जो है वो कहीं ना कहीं एक प्यास लेकर लौटता हूं मैं। देखिएगा, एक ये भी गजल शायद मैंने नहीं पढ़ी कभी भी, आज तक नहीं पढ़ी, सुनिएगा। भरा है किस कदर सामान घर में, मुझे उम्मीद है बहुत अच्छी लगने वाली है ये गजल भी आपको। देखिएगा, भरा है किस कदर सामान घर में, भरा है किस कदर सामान घर में, ढका हर एक रोशनदान घर में, ढका हर एक रोशनदान घर में। बहुत अच्छा शेर पढ़ता हूं, मन से सुनिएगा। ढका हर एक रोशनदान घर में, हुए धुंधले सभी आपस के रिश्ते, हुए धुंधले सभी आपस के रिश्ते, हुए धुंधले सभी आपस के रिश्ते, लगे मन के से आलीशान घर में, लगे मन के से आलीशान घर में, जरा सा वक्त क्या
बदला कि उस पल। ये शेर आश्चर्य होगा आपको, मैंने तो बहुत पहले कहा था, लेकिन वो लोग जो पूरी तरह से कवि सम्मेलन पर डिपेंडेंट थे, जिनकी आय का अन्य कोई साधन नहीं था, नहीं है, ये शेर उस हवाले से समझकर महसूस ना कि हम सब क्या हैं। लगे मन कैसे आलीशान घर में, शुभम शुक्ला बहुत स्नेह करते हैं, बहुत बहुत प्रणाम करता हूं, सुनिएगा। लगे मन कैसे आलीशान घर में, जरा सा वक्त क्या बदला कि उस पर, जरा सा वक्त क्या बदला कि उस पर, जरा सा वक्त क्या बदला कि उस पर, सभी करने लगे एहसान घर में, सभी करने लगे एहसान घर में। और एक ये भी जिया हुआ शेर पढ़ता हूं, सुनिएगा। शुभम प्रणाम, प्रणाम बेटा। सभी करने लगे एहसान घर में। परवेज भाई प्रणाम, आपने कहा अच्छी तखलीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हंसा है आज वो बरसों में खुलकर, देखिएगा, हंसा है आज वो बरसों में खुलकर, हंसा है आज वो बरसों में खुलकर, हुए हैं लोग सब हैरान घर में, हुए हैं लोग सब हैरान घर में। और जो कुछ अच्छा लिखा है आज तक, शायद ये दो पंक्तियां मां सरस्वती के आशीर्वाद, विशेष आशीर्वाद से आई होंगी। सुनना आखिरी पंक्ति इस गजल की। हुए हैं लोग सब हैरान घर में, भटकना छोड़ देंगे पांव उसके। सभी को हाथ जोड़कर, मेरे मुझसे जो छोटे हैं उन्हें भेंट करना चाहता हूं विशेष रूप से। जिंदगी में मसाइल, समस्याएं ये बहुत बहुत बड़ी आती हैं, बहुत संघर्ष में जिंदगी मेरी भी रही है, बहुत तकलीफ दे है बचपन, और संघर्ष अभी भी खत्म नहीं हुआ है। लेकिन ये शेर यदि आप तक पहुंच जाए तो मैं समझूंगा कि मेरी शाम आज की ये सार्थक हो गई। सुनिएगा। भरा है किस कदर सामान घर में, ढका हर एक रोशन दान घर में, भटकना छोड़ देंगे पांव उसके। चंद्र प्रकाश जी प्रणाम, बद्री जी प्रणाम। भटकना छोड़ देंगे पांव उसके, भटकना छोड़ देंगे पांव उसके, भटकना छोड़ देंगे पांव उसके। सुख ढूंढे अगर इंसान घर में, सुख ढूंढे अगर इंसान घर में, भटकना छोड़ देंगे पांव उसके। सुख ढूंढे अगर इंसान घर में, ढका हर एक रोशनदान घर में। लगभग 1 घंटा हो गया और शुरू में मुझे लग रहा था कि संभवतः मैं नहीं सुना पाऊंगा, आज इतनी एनर्जी नहीं होगी मुझ में, लेकिन आपके इस निश्चल स्नेह ने और इस सार्थक आपके साथ ने, सहयोग ने
मुझे इस लायक बना दिया कि मैं लगभग तब से 1 घंटे से सुना ही रहा हूं। बीच में कुछ पलों का व्यवधान रहा, और चूंकि उत्तरांचल के लोग, बहुत सारे लोग पहली बार सुन रहे हैं, और मुझे आयोजन समिति की ओर से कहा गया था कि कुछ मुक्तक माँ को समर्पित जरूर होने चाहिए, तो मैं 5-6 मुक्तक पढ़कर आप सुनिएगा। इजाजत है? सुनाइए सुनाइए दादा। जी सर, स्वागत है। जी हाँ हाँ, कोई तो बोले मोनिका जी। जी जी हाँ जी स्वागत है सर। देखिएगा, पहला एक मुक्तक माँ के हवाले से सुनिएगा। अपनी जिंदगी को मैं 4 मिसरों में पिरो पाया हूं, ये सुनिएगा। सवेरा होने से पहले अंधेरा खूब होता है, सवेरा होने से पहले अंधेरा खूब होता है, मुकद्दर जगता है जगने से पहले खूब सोता है, मुकद्दर जगता है जगने से पहले खूब सोता है। जरा सी एक खुशी मिलती है मगर उस पर ये दिल हंसता है तो हंसने से पहले खूब रोता है, ये दिल हंसता है तो हंसने से पहले खूब रोता है। सर्वेश जी प्रणाम। सर्वेश जी कह रहे हैं हम तो मुंबई से आपको सुन रहे हैं, ये मेरा सौभाग्य है। सर्वेश भैया प्रणाम करता हूं आपको। और मैं तो एक बात मानता हूं कि मुंबई से सुने, उत्तरांचल से सुने, दिल्ली से सुने, बस दिल से सुने। जिसको भी सुने उसे दिल से सुने, जिसको भी दुआ दें उसे दिल से दुआ दें, और जो कुछ भी लिखें वो दिल से लिखें। सुनिएगा, 4 मिसरे सुनिएगा। हमारे वास्ते सपना सलोना बन गई अम्मा, हमारे वास्ते सपना सलोना बन गई अम्मा, जमीन पर लेट कर अक्सर बिछौना बन गई अम्मा, जमीन पर लेट कर अक्सर बिछौना बन गई अम्मा, रुला देती है अब भी याद उन बचपन के मेलों की, खिलौने दे ना पाई तो खिलौना बन गई अम्मा, खिलौना दे ना पाई तो खिलौना बन गई अम्मा। एक अचानक एक मुक्तक याद आ गया आज, पता नहीं बरसों हो गए पढ़े हुए इसको, माँ के हवाले से ही है, लेकिन उससे पहले मैं जो था वो पढ़ता हूं, सुनिएगा। बहुत छोटा था अपना गांव पूरा देश लगता था। कुछ कह रहे थे अतुल भैया, कुछ कह रहे थे आप? जी जी दादा स्वागत है। नहीं कुछ कह रहे थे, वो कह दीजिए प्लीज। जी 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 माँ पे सर, हाँ माँ पर ही सुना रहा हूं सर। बहुत छोटा था, कहीं आपको लगेगा मुंशी प्रेमचंद जी की पूरी किसी कहानी को 4 पंक्तियों में बांध दिया हो, बस ये समझ लीजिए। बहुत बड़े महान कथाकार हैं वो, मैं बहुत प्रभावित हूं, उनकी तमाम कहानियां मुझे कंठस्थ हैं लगभग, कुछ छोड़ दीजिए लेकिन बहुत कुछ याद है उनका। बहुत छोटा था अपना गांव पूरा देश लगता था, बहुत अपना सा वो परिवेश लगता था, बहुत छोटा था अपना गांव पूरा देश लगता था, बहुत अपना सा वो परिवेश लगता था, मेरी यादों में बसता है अभी तक भी वही बरगद, शजर कहते थे सब जिसको मुझे दरवेश लगता था, शजर कहते थे सब जिसको
मुझे दरवेश लगता था। मैं अपनी माँ के दामन से लिपट कर के बहुत रोया। मैं अपनी माँ के दामन से लिपट कर के बहुत रोया। मैं नन्हे साथियों से भी तो कट कर के बहुत रोया। मुझे जब भूख रोटी की चली थी शहर को लेकर, मैं उस बरगद की शाखों से लिपट करके बहुत रोया। मैं उस बरगद की शाखों से लिपट करके बहुत रोया। मैं इसलिए पढ़ा हूं ये कि किसी ना किसी को प्रेरणा देंगी ये पंक्तियां। भरे घर में वहां बिल्कुल अकेली रह गई अम्मा। बहुत बहुत धन्यवाद। भरे घर में वहां बिल्कुल अकेली रह गई अम्मा। मेरे सपनों में कल रात सब कुछ कह गई अम्मा। मेरे सपनों में कल रात सब कुछ कह गई अम्मा। यहाँ परदेस में दो बूंद छलकी थी इन आंखों से। यहाँ परदेस में दो बूंद छलकी थी इन आंखों से। वहां पर गांव में जैसे नदी बन बह गई अम्मा। वहां पर गांव में जैसे नदी बन बह गई अम्मा। हमेशा जिंदगी की राह में कलियां ही बोती माँ। मनु दीक्षित जी प्रणाम करता हूं। बहुत लोग बाद में आए हैं, शैलेश रघुवंशी जी बहुत बहुत देखिएगा। हमेशा जिंदगी की राह में कलियां ही बोती माँ। मेरे दुख में कहीं मुझसे भी ज्यादा छुप के रोती माँ। मेरे दुख में कहीं मुझसे भी ज्यादा छुप के रोती माँ। बिना गलती के भी मुझसे खफासी रहती है दुनिया। बिना गलती के भी मुझसे खफासी रहती है दुनिया। बड़ी गलती पे भी मुझसे नहीं नाराज होती माँ। बड़ी गलती पे भी मुझसे नहीं नाराज होती माँ। एक दो मुक्तक अंतिम सुना देता हूं। समय के साथ हर रिश्ते में एक ठहराव आएगा। जितनी भी नारी शक्ति इस वक्त सामने हैं उन सभी को हृदय की गहराइयों से मैं प्रणाम करता हूं। बहुत 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 मैं आपकी महानता को चार पंक्तियां समर्पित करता हूं सभी को। सुनिएगा। समय के साथ हर रिश्ते में एक ठहराव आएगा। समय एहसास भी अपने पराये का कराएगा। समय के साथ हर रिश्ते में एक ठहराव आएगा। समय एहसास भी अपने पराये का कराएगा। ये धन दौलत की दुनिया है तो सारी दुनिया अपनी है। ये धन दौलत की दुनिया है तो सारी दुनिया अपनी है। गरीबी में सिवा माँ के कोई भी क्यों निभाएगा। बुरे दिन में सिवा माँ के कोई भी क्यों निभाएगा। एक मुक्तक आपको और अच्छा लगेगा, देखिएगा। श्री लाल सोनी जी प्रणाम करता हूं सर आपको।
सफर में हौसलों से बढ़ रहे अपने कदम अम्मा। सफर में हौसलों से बढ़ रहे अपने कदम अम्मा। अगर हम सच कहें तो ये है सब तेरे करम अम्मा। अगर हम सच कहें तो ये है सब तेरे करम अम्मा। अगर जो तू नहीं होती तो फिर हम भी कहाँ होते। तू ही सत्यम शिवम भी तू ही है सुंदरम अम्मा। वाह, तू ही सत्यम बहुत शानदार, शिवम भी बहुत शानदार। तू ही है सुंदरम अम्मा। आखिरी मुक्तक आज का माँ के हवाले से सुनिएगा। गमों की भीड़ में जिसने हमें हंसना सिखाया था। प्रणाम करता हूं सभी को। गमों की भीड़ में जिसने हमें हंसना सिखाया था। वो जिसके दम से तूफानों ने अपना सर झुकाया था। नहीं सुना पाऊंगा, माफी चाहता हूं। बस आपको सबको प्रणाम करता हूं। नहीं पढ़ पाता ज्यादा, माफी कोई चाहता बात हूं। नहीं, कोई बात नहीं। दादा आपका भावुक कर दिया, अभिनंदन दादा करते जो हैं, है स्वागत भावुक करते हैं कर दिया। आप। हाँ, माँ के चरणों में सारी जन्नत है, और माँ को लेकर के हर एक व्यक्ति एक भावुकता वो अपने आप में समेटना बहुत मुश्किल है। तो समझ मैं सकते हैं हम सभी। मैं सबका धन्यवाद करता हूं। और जब भी किसी के पेज पर आता हूं मैं, अभी एक समस्या ये हो गई कि बहुत सारे लोग संपर्क करते हैं और एक तो इतना समय भी नहीं होता, और बहुत लगभग 2 घंटे चाहिए एक बार में लाइव आने के लिए। आपको पता ही है, तैयारी के लिए बैठना पड़ता है उसके बाद भी। तो मैं इसलिए हाथ जोड़कर सबसे अनुरोध करना चाहता हूं कि बहुत लोग फिर ये कहते हैं कि आप इस पेज पर आए तो हमारे पर क्यों नहीं। मैं बहुत सीधा साधा आदमी हूं, मैं किसी से मना नहीं कर पाता, लेकिन मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, जब ऐसे में किसी पेज पर आता हूं, हफ्ते में तो आ ही जाता हूं, तो उस पर सुन लिया कीजिए, क्या फर्क पड़ता है, कविता सुनने से मतलब है। और एक छोटा सा अनुरोध है मेरा कि मेरा दिन, अभी मैंने 4 दिन पहले ही चैनल बनाया। मेरे पता नहीं हजारों की संख्या में वीडियोस दूसरे लोगों ने डाल रखे हैं अपने अपने तरीके से। किसी ने फिर मुझे कहा कि आप अपना चैनल बनाइए, तो मैंने अभी 4 दिन 5 दिन पहले ही एक चैनल बनाया है, दिनेश रघुवंशी यूट्यूब चैनल। ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है मेरा, उसे प्लीज अनुरोध करता हूँ आप उसे सब्सक्राइब करेंगे तो खुशी होगी। तो नई नई कविताएं बिल्कुल, रोज डालता बिल्कुल। हूँ पिछले 6 दिन से मैंने। और हाँ, एक छोटा सा अनुभव और शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने कल एक उसमें नज्म डाली थी, तुम्हारे शहर से जाने का मन है, यहाँ कोई भी अपना नहीं है। तो मैंने कहा था महक, उसमें लिखा था मैंने, महक थी अपनी सांसों में, परों में हौसला भी था। तुम्हारे शहर में आए तो हम कुछ ख्वाब ले आए, जमी पर दूर तक बिखरे जले पंखों तुम ही बोलो, मिलाकर इत्र में भी मित्र कुछ तेजाब ले आए। तुम्हारे शहर से आहा, जाने का मन है, बहुत बड़ी नज्म है, 8 मिनट की नज्म है। तो उसका अंत इस तरह का किया है मैंने कि अगर अपना समझते हो तो हमसे कुछ नहीं पूछो, समाया है अभी दिल में गहन सागर का सन्नाटा। समाया है अभी दिल में गहन सागर का सन्नाटा, किसी से कहना भी चाहें तो हम कुछ कह नहीं सकते, हमें खामोश रखता है बहुत भीतर का सन्नाटा। तुम्हारे शहर से जाने का मन है। लेकिन उसका अंत यूं है कि मुझे मालूम है दोस्त, ये 4 मिसरे सुनना। एक छोटा सा किस्सा बताऊंगा आज सुबह का। मुझे मालूम है स्वागत दोस्त, है। मैंने उस वीडियो में ऐसे उंगली उठाकर बोला है, मुझे मालूम है दोस्त तुम ऐसे नहीं हो, पर तुम्हारा दिल दुखाकर मैं भला खुश कब रहूंगा। मगर अब सर से ऊपर उठ रहा है रोज पानी, मैं अपने दिल पे पत्थर रख के बस तुमसे कहूंगा, तुम्हारे शहर से जाने का मन है, यहाँ कोई भी अपना नहीं है। तो ये मैंने कल शाम को पोस्ट किया था। इसको सुनने के बाद में जैन साहब, सोनी जी, आनंद जी, सभी को प्रणाम करता हूं। तो मेरे पास में सुबह आज 8 बजे एक फोन आया
मेरे मित्र हैं रमेश चौधरी जी, यहीं रहते हैं फरीदाबाद 28 सेक्टर में। उनकी बिटिया श्वेता चौधरी अंतर्राष्ट्रीय शूटर है और देश के लिए कई बार गोल्ड मेडल लेकर आई है, एशियाड में, कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडलिस्ट है। वो खुद भी नेशनल कोच है और उनका बेटा भी। तो अचानक बहुत दिनों में उनका फोन आया और लगभग 5 या 6 मिनट मैंने उन्हें जिंदगी में पहली बार, उनको क्या किसी को भी इस तरह से हिचकियां लेकर रोते हुए नहीं देखा। तो मैं घबरा गया कि लगभग 5 मिनट हो गए, वो रुक नहीं रहे और फोन मिलाकर क्यों, बस इतना बोले दिनेश भैया। तो मैं 5-6 मिनट बाद में, मैं जब वो इस बात करने लायक हुए, जैसे मैं अब आपसे नॉर्मल बात कर सकता हूँ, तो मैंने कहा रमेश भाई साहब क्या बात होगी? तो उन्होंने कहा कि एक ही बात कहना चाहता हूँ, हमारे शहर से नहीं जा सकते आप कहीं भी। ये आपने लिखा क्यों? तुम्हारे शहर से जाने का मन है। अब मैं उन्हें सच बोल रहा हूं, मैं ये भी नहीं बता पाया कि ये मैंने 25 साल पहले लिखी थी नज्म। मेरी किताब 20-22 साल पहले आई थी, अनकहा इससे अधिक है, उसकी आखिरी ये कविता थी। तो वो इतने भावुक हो गए। और इससे भी बड़ी बात, कविता का असर बोलना चाहता हूँ। आज फरीदाबाद के मेरे, और इसी चैनल पर आप कहेंगे तो मैं उसका व्हाट्सएप भी भेज दूंगा, अभी सबसे बड़े उद्योगपति फरीदाबाद के एक यहाँ पर हैं, बहुत बड़ी कंपनियां हैं उनकी, 10, 12, 15, 20 कंपनी भी हो सकती हैं उनकी। उन्होंने अभी एक मैसेज भेजा मुझे कि दिनेश जी, यदि मैं किसी काम आपके आ सका तो मुझे गर्व होगा, क्योंकि मैं जानता हूं आप एक बहुत अच्छे और सच्चे इंसान हो। जरूरत नहीं है किसी चीज की, सब बहुत अच्छी है, मौज है, दोनों बच्चे बहुत कामयाब हैं और हम बहुत छोटे से उसमें खुश रहते हैं। हम तो बहुत सिंपलिसिटी में बिलीव करते हैं और बहुत संघर्ष में जीवन है। तो अय्याशी तो विज्ञानवत का शेर है, और सुनाओ कैसे हो, अब तक पहले जैसे हो, ऐश परस्ती तुमसे तौबा, मजदूरी के पैसे हो। तो हमारा जो पैसा है ये मजदूरी का पैसा है। अंकिता जी और मन जी, जितने भी लोग सुन रहे हैं, ये बता दूं कि मैंने 5 रुपए की मजदूरी से जिंदगी शुरू की थी पढ़ाई के साथ साथ, और लगभग 1.5 वर्ष तक, फिर उसके बाद 8 रुपए रोज यानी 240 रुपए महीना कमाता था और उससे अपनी पढ़ाई करता था, अपना घर का खर्च चलाता था। बीकॉम किया प्रथम श्रेणी से, फिर एमकॉम किया और एमबीए भी किया, नौकरी के साथ साथ ही किया, और फिर एक अच्छे पद से जीवन शुरू किया। जीवन अच्छे पद से नहीं, उच्च पद से भी शुरू किया एक तरह से। उसके बाद में शादी हुई। इंदु रघुवंशी जी मेरी सहभागिनी, उनका बहुत बड़ा रोल है मेरे जीवन में। मेरे 2 बच्चे हैं। मेरी बिटिया शारवी इस वक्त बैंक ऑफ स्कॉशिया में मैनेजर है, कनाडा में पोस्टेड है, और उसकी एक बिटिया हुई है अभी 6 महीने पहले। और मेरे दामाद वहां पे हेल्थ मिनिस्ट्री में है। दोनों आप सबकी दुआओं से सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मेरा बेटा है 24 वर्ष का भी हुआ, बिहान रघुवंशी, और वो बहुत ही आज्ञाकारी पुत्र है। एक मल्टीनेशनल के अंदर वो सीनियर इंजीनियर के पद पर कार्यरत है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद। तो छोटी सी ये दुनिया है। माँ के साथ हम चारों लोग अपने घर में रहते हैं यहाँ। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। कोई किसी तरह का मैंने आपको भावुकता आज ले आया हूं तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अतुल जी, शोभा जी, शालू जी, सभी का धन्यवाद। नहीं। जैसा कि हम सभी अभी तक हमारे परम आदरणीय दिनेश रघुवंशी सर को सुन रहे थे, और देश के कोने कोने से सभी लोगों ने आपको सुना है सर, और सारी ही जो रचनाएं हैं आपकी एक से बढ़कर एक हैं, और जीवन में सीखने के लिए बहुत है आपसे। हम सभी को मतलब एक मार्गदर्शक के रूप में, बड़े भाई के रूप में आपसे सलाह मशवरा, और जैसा कि हमेशा बहन, आपने अभी शब्द यूज किया आज्ञाकारी, तो बड़ों के आज्ञाकारी पद, उनके पद चिन्हों पे चलना जरूरी है, क्योंकि आगे रास्ता वो ही हमारा जो कठिनाइयां होती है, बड़े जब आगे चलते हैं तो छोटों के लिए एक नक्शे कदम का काम हो जाता है। तो आपका हमारे मंच पर आना हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन है। बहुत ही मीन्स कि हम शब्द नहीं है मेरे पास, क्योंकि आज आपको सुनकर मैं बहुत भावुक हूँ। आनंद जी और डॉक्टर संतोष दुबे जी जो लिख रहे हैं, मैं सामने पढ़ रहा हूँ पटल पर। नतमस्तक हूँ आपके इस स्नेह के लिए, शब्द मेरे पास भी नहीं है और ऋणी हो गया हूँ। और वाकई मैं आज अतुल काष्ट भैया का धन्यवादी हूँ। अतुल अवरल जी, मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूँ, जब मैं परसों था तो मैं आज मुझे अभी शाम को 2 फंक्शंस में जाना है, मैं जरूरी है मुझे शिरकत करना वहां पर। दोनों ऐसे हैं जो मैं टाल नहीं सकता। तो मैं आज थकान थी तो मुझे, इसीलिए मैंने 5 की 4 कर लिया था, आपसे प्रार्थना की। तो अभी बस निकलना था 5:30 बजे, तो हम निकल जाएंगे अभी 6 बजे। और 2 जगह जाना है, फिर दिल्ली जाना है, क्योंकि जहां हाँ भर लेते हैं तो वहां जाना पड़ता है। लोग बुलाते हैं, उम्मीद रखते हैं सभी, तो ये हमारी वो है। बाकी आप सबसे यही कहूंगा कि इस कोरोना काल में हिम्मत रखिए, संघर्ष करते रहिए और घबराइए बिल्कुल मत। और हम लोग, मैं 11 दिन ऑक्सीजन पे रहा था
लौटाए। आप सबकी दुआएं हैं, दुनिया में कुछ अच्छे कर्म किए हैं तो ईश्वर भी, माँ सरस्वती भी, सब अपनी कृपाएं हम पर लुटाते रहते हैं। मैं तो केवल ये कहता हूं अंत में, मुझे मालूम है कि मुझ में एक इंसान जिंदा है, जमाने में इसी कारण मेरी पहचान जिंदा है। मुझे जीना था जितना अपनी खातिर जी लिया मैंने, जीऊं औरों की खातिर दिल में ये अरमान जिंदा है। इबादत का सिला जब तू मुझे मेरे खुदा देना, भले अपनी तू रहमत का न कोई आसरा देना। मेरे भीतर जो ये इंसान है जिस रोज मर जाए, मेरे भीतर से जीने की तमन्ना ही मिटा देना। दिल से धन्यवाद, अब शब्द नहीं है, हाथ जोड़कर बैठा हूँ। आप जो जैसा अपनी कार्रवाई करें वो करें। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए 1 घंटा 20 मिनट आज हो गया बहुत बातचीत बहुत करते। धन्यवाद। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस मंच पे जी। आपको हमें सुनने का मौका देने के लिए अतुल अविरल सर और शोभना दीदी और हमारे आदरणीय सुरेंद्र जैन सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और सभी श्रोतागण जो हमारे साथ हैं, मेरे साथ हैं, उन सबको मैं प्रणाम जी जी करती हूँ। मकसद नजर मेरा आती हूँ। भी बहुत प्रणाम बहुत उन तक धन्यवाद। मेरा भी प्रणाम उन तक पहुंचे, जरूर पहुंचे जिन लोगों ने पहली बार सुना है। कुछ लोगों को जरूर ऐसा, हम कितने भी शोहरत पालें और कितने भी बड़े हो जाएं, हमेशा ये गलतफहमी हमें हो जाती है कि साहब ये हमें तो दुनिया, ऐसा कुछ नहीं है। अनगिनत अनगिनत लोग आपको तब पूरी जिंदगी नहीं जान पाएंगे। तो इसलिए जो लोग पहली बार जान पाए हैं उन सबको प्रणाम। मैं तो बस ये है कि मैं शैलेंद्र जी की किताब पढ़ रहा था अभी, आत्मकथा आई है 2 भागों में उनकी। अच्छा, अच्छी किताबें जरूर पढ़ते रहिए आप, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा। मैं बहुत अच्छी पुस्तकें पढ़ता रहता जी हूँ। जी जी। तो अभी उसमें मैंने लिखा, एक जगह देखा जब, तो उनके उस गीत में एक बड़े चिंतक ने लिखा है कि दुनिया की जो सबसे महत्वपूर्ण कविता हो सकती है वो शायद ये हो, किसी की मुस्कुराहट पर हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। धन्यवाद। वाह, क्या जिंदगी बात चलती है। रहे ऐसे। जी, बहुत बहुत जय बहुत हिंद, बहुत जय हिंद। आभार सर, प्रणाम बहुत सर। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक बहुत यू वेरी बहुत मच। आभार आपका। दादा आपकी अनुमति जी हो तो मैं आभार व्यक्त कर दूं दादा सभी हाँ, का। श्योर जी, जी 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 जी, अवश्य। जी बेशक। जी जी दादा, प्रणाम, सभी को प्रणाम करता हूँ। साधन चरण स्पर्श दादा, राष्ट्रीय युवा साहित्य एवं काव्य मंच काव्य लोक के अखिल भारतीय सितारे समूह की ओर से मैं अतुल अविरल, राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हमारे एक मिनट परम आओ, आदरणीय स्नेह के आओ दीदी। प्रतिमान आदरणीय दिनेश मैं 1 रघुवंशी मिनट। का हृदय तरह से आभार अच्छा व्यक्त अच्छा। करता हूँ। जी मैं अपनी धर्मपत्नी जी को बुलाना जी चाहता दादा, था, वो नहीं माने। जी जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा था दादा, मैं इंदु यही जी, कहना चाह रहा था। इंदु बुला जी 1 लीजिए मिनट सर, आइए, बुला बुला लीजिए। रहे। इंदु आइए, आइए आइए इंदु, बुला जी लीजिए। प्लीज आइए, आइएगा। बहुत लोग आइए, बहुत लोग पहली बार जुड़े हैं। आइए 1 मिनट, हम आइए उनको आइए, प्लीज प्रणाम आइए। करना चाहते हैं। हाँ प्लीज आइए हम इंदु। लोग तस्वीर हम लोग तस्वीरों में आइए मिल वो दादा चुके आपने हैं, मैं मन की बात छीन ली दादा, इंदु जी, मन की बात छीन ली दादा। इंदु जी आ रहे हैं क्या? इंदु संभवतः नहीं है। वो निकल गए बाहर की तरफ को। हाँ, वो बहुत जी जी। जी हमारी ओर से प्रणाम शर्मिंदगी करिएगा। महसूस। जी, मैं आपकी हाँ, ओर से। हम जी सभी की प्रणाम। तरफ से प्रणाम। जी जी, जी कभी आप फरीदाबाद आए तो जरूर आइएगा, घर आइएगा, हमें खुशी होगी सर। बिल्कुल जी बिल्कुल जी, दादा। जरूर सर, दादा आप जी ने जरूर। अपना व्यस्तम समय निकालकर हमें प्रदान किया और हमारे स्नेह निमंत्रण को स्वीकार किया, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। दादा निश्चित रूप से आपका बड़प्पन है। हम आप बारंबार आपको ऐसा प्रणाम करता हूँ और अंत में मेरी छोटी सी कलम से 4 लाइनें आपको देता हूँ कि जी यदि चलते रहे किनारे किनारे तो राहें तो मिल ही जाएगी। यदि चलते रहे किनारे किनारे तो राहें तो मिल ही जाएगी। कोई कश्ती न सही पतवार तो आगे आएगी, कोई कश्ती न क्या बात। सही पतवार तो आगे आएगी। फिर थाम कर उस पतवार को तुम आगे बढ़ते रहना, फिर थाम कर उस पतवार को तुम आगे बढ़ते रहना। क्या मजाल की अविरल तुझे मंजिल न मिल पाएगी, क्या मजाल की अविरल तुझे मंजिल न मिल पाएगी। दादा आप हमारे लिए थैंक यू मंजिल वेरी भी है, कश्ती भी है। यही स्नेह बनाए रखिए, यही आशीर्वाद चाहते हैं। थैंक यू वेरी जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सर। सभी को प्रणाम। थैंक यू। बहुत बहुत आभार। इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या होगा? स्टॉप।